राम राम है भाई सारे दर्शकों ने। मैं थारा भाई रविंद्र और मेरे साथ मौजूद है सौरव लडवाड़ कैमरामैन। और एक बहुत बड़ी समस्या आन पहुंची है। जो परसों कल रात की जो बारिश हुई थी उस तक ग्राम पंचायत गुजरानी का एक हिस्सा बहुत ज़्यादा मतलब पानी में डूब गया है। जैसा फसल है वो बिल्कुल एक तरह से नष्ट हो चुकी हैं। प्रशासन से बात की तो किसी प्रकार का कदम उनकी तरफ से नहीं उठाया गया, सिर्फ आश्वासन दिया गया। मैं गांव गुजरानी के जो खेत हैं, जो धान लगाए हुए हैं, कुछ और फसल है वो सारी नष्ट हो चुकी है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखा दे, देख लो। वो जो किसान भाई हमारे वो खेत का महे चले गए हैं और उन तब बातचीत कराएंगे भाई के प्रॉब्लम आ रही है और के कहानी होने लग रही है, तब बात कराएंगे। भाई हमारे किसान भाई हैं भीतर हैं, तो जो प्रशासन है उनसे अनुरोध है कि भाई इस ओर भी ध्यान दिया जा। और हम जो हमारे किसान भाई हैं उन तब बातचीत कराएंगे, उन तक जानाएंगे। जो कल रात की जो बारिश हुई थी, पहले बारिश हुई थी, लेकिन कल रात की जो बारिश हुई थी उससे सारा जो एरिया हमारा जलमग्न हो चुका है भाई। उस साइड में दिखा दे भाई, पूरी देख लो बस, जड़ तक नज़र जा है, पानी पानी भरया है। किसाना न कहूँगा उन दिखा दे भाई, ये जो अंदर की तरफ खड़े हैं। आ जा, हाँ उरे आ जाओ। एक बार बात, एक बार इस साइड ना, उस साइड ना कैमरामैन भाई, आराम भाई ले। हम भी भीतर ने चल जा, बात कराएंगे। हमारे किसान हैं। सबसे पहले तो नमस्कार। नमस्कार जी। फसल जो आप ही लगावा, हाँ ऊपर आसमान हो, गर्मी ठंडी सर्दी गर्मी जो भी कुछ पड़ा हो, फसल के ऊपर सीधा असर पड़ा है। प्रशासन तो आप ही उम्मीद रखा, हाँ अभी किसान है जो कोई भी हुआ, अभी फसल हमारी जो खराब हुआ है तो प्रशासन उसकी तरफ ध्यान दे, जो किसानों की समस्या वो सुनी जाए। क्योंकि किसान ही है जो एक देश प्रदेश का अपना योगदान जीडीपी में या फिर जो पेट भरने में देता है। तो आज की जो बात करा तो ताज़ा जो पानी भरा है इस तरह प्रशासन से क्या बात, तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया इस बारे में? पहले 15-20 दिन पहले बरसात हुई थी। उस समय हम गांव के 15-20 लोग डी साहब के पास गए थे। डी साहब को हमने दरख्वास्त दी और मार्क करवा के ने इरिगेशन ऑफिस में हमने दी। लेकिन दरख्वास्त देने के बाद, जाने के बाद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, न ही कोई मोटर लगी कहीं। पूरे का पूरा एरिया 300-400 एकड़ ज़मीन तिगड़ाना के पंप हाउस से लेके गुजरानी तक पूरी की पूरी ज़मीन डूबी हुई है। सभी किसान बेचारे रो रहे हैं। उनकी धान, कपास, ज्वार, बाजरा सब कुछ नष्ट हो गया, कुछ नहीं बचा। लेकिन आज अगर मोटर नहीं लगी यहाँ तो ये पानी रोड के ऊपर से उतर के गांव की बस्तियों में घुसेगा और गांव की बस्ती अड्डे के पास डूबने का पूरा अंदेशा है। पूरी बस्ती डूब जाएगी अगर आज कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हमने प्रशासन के पास बार बार जाके हमने रिक्वेस्ट की है। हमारी फसल तो ख़राब होगी, फसल का तो हम देखेंगे, किसी तरह भी अपना गुजारा करेंगे। लेकिन अगर गांव की बस्ती डूब गई तो ये लोग कहाँ जाएंगे? इस बस्ती में गरीब आदमी रहते हैं बेचारे, जिनके पास कोई बनाने के लिए पैसे नहीं और कुछ नहीं, नियत गरीब आदमी हैं। अगर इनके मकान में पानी घुस गया तो न तो इनके पास खाने के लिए, न रहने के लिए, बेचारे मकान छोड़ के इन्हें और कहीं जाना पड़ेगा। जो गुजरानी की जो सिम कहाँ या खेत कहाँ मान्य जहाँ है कि ज़्यादा झील में है, तो दूसरे गांव का पानी भी गांव गुजरानी के खेतों में या बस्तियों में घुस जाता है। इस बात में कितनी ऐसा है जी, पीछे लोग धान बोते हैं, जबकि सरकार धान बोने के लिए मना तो करती है, लेकिन पूरे के पूरे किसान पीछे धान बोते हैं और बरसात, थोड़ी सी बरसात होती है, वो पानी आगे काट देते हैं और पूरा पानी गांव गुजरानी में घुस जाता है। क्योंकि गांव गुजरानी नीचे में है और नहर ऊपर में है, तो नहर का सारा पानी चलता नहर के पास से सारा गाँव गुजरानी के अंदर आ जाता है। इसका कोई समाधान पक्का नहीं होता। तब तक आए साल ये जो गांव गुजरानी की ज़मीन है 300-400 एकड़ ज़मीन, आए साल इनकी फसल बर्बाद हो जाए है। पिछले साल भी बर्बाद हुई थी, कपास नहीं हुई, गेहूं में पानी भर गया था, न तो उसका कोई मुआवजा दिया गया, न कपास का दिया गया, एक पैसा भी न गेहूं का दिया गया। ये बेचारे गरीब आदमी हैं, ये किसान एक एक पैसे के लिए मर रहे हैं क्योंकि इनकी फसल तो नष्ट हो जाती है। सरकार इनकी कोई मदद नहीं करी किसी प्रकार की भी। पिछले साल कपास पूरी की पूरी कपास सभी किसानों की नष्ट हो गई थी, लेकिन एक पैसा मुआवजे का भी नहीं दिया गया। जिन्होंने बीमा कराया था प्राइवेट कंपनियों से, उनको भी एक पैसा भी नहीं मिला। किसी को भी किसी प्राइवेट कंपनी किसी को 1 रुपया भी दिया हो न। जो गेहूँ किले खाली रह गए थे, जिस ज़मीन में पानी भर गया था ज़्यादा, उसमें गेहूँ की बिजाई भी नहीं हुई। लेकिन उसमें पानी भरे होने के कारण भी
खाली जो जमीन रखी थी उसका भी सरकार ने उसकी गिरदावरी तो करवा ली थी, लेकिन उसका भी किसी को भी एक पैसा मुआवजा नहीं दिया गया। पानी का जो लेवल आप देख सको हो कितना है, उस साइड में दिखा दे भाई कैमरामैन, उस साइड में पानी बहुत ज़्यादा है। मेरे साथ कुछ और साथी मौजूद हैं। क्या प्रशासन को पानी की समस्या है, इससे अवगत कराया गया? हाँ, कई बार हम प्रशासन से मिल चुके, भाई मोटर दो, हमने पानी कढ़वाओ हमारा, लेकिन प्रशासन कोई सुनाई नहीं कर रहा हमारी। पिछले 20-25 दिनों से हम वहाँ दफ्तर में जा रहे हैं, कहते कहते एसडीओ को जाओ, कहते कहते जई का जाओ, कहते कोई किसी का जाओ, मतलब लेकिन हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही। आज ये स्थिति आ गई है, देख लो कितना पानी भरा पड़ा है खेतों में, और ये पानी रोड भी पार करने लग गया वहाँ से। चलो और बात करेंगे। इस पानी भराव से जो कल रात को बारिश हुई थी, कितना नुकसान आप मानो अपना किसान भाइयों का? इसमें तो 100 का 100 खराबा है, और बार बार ये कहते हैं भी मेरा फसल मेरा ब्यौरा कराओ, मेरा फसल मेरा ब्यौरा करा तो लेते हैं, लेकिन इसका कोई वो नहीं होता, फायदा तो नहीं मिलता किसानों को। क्योंकि अब जो धान लगा रखे हैं इनमें एक पेड़ा भी नहीं दिखाई दे रहा। ऐसे कल रात को बारिश हुई थी, इतना पानी आ रहा था नहर की तरफ से, जो कि एक डोला के ऊपर डोला, डोला के ऊपर डोला, इतना पानी जबरदस्त चल रहा था जो गांव में घुसने लग रहे हैं। हम बार बार जा रहे हैं, बार बार जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही कहीं भी। एक मिनट, एक बात और कहूँगा। बोलिए। जो पहले जो इरिगेशन डिपार्टमेंट ने पाइप बिछाए थे, तो 2-3 जगह पाइप बिछा के और वहाँ कमरे भी बना दिए गए, लेकिन उन कमरों में आज तक बिजली का कनेक्शन भी हो गया, लेकिन उनमें मोटर नहीं रखी गई आज तक। वहाँ पर पूरे का पूरा एरिया डूबा हुआ है, लेकिन वहाँ मोटर नहीं लगाई गई आज तक। बार बार कहने के बाद भी, एक तो डिग्गी जल घर के पास मोटर लगानी थी, और एक सिटी स्टेशन पर पीछे लगानी थी, वहाँ भी मोटर नहीं लगी। जहाँ पर मोटर के ठैये बने हुए हैं, लाइट का कनेक्शन हो रहा है, वहाँ पर आज तक मोटर नहीं रखी गई। अगर मोटर रख देते तो कुछ जमींदार तो बच जाते, अगर वो पानी निकल जाता तो कुछ जमींदारों को तो राहत मिल जाती, उनकी फसल खराब होने से बच सकती थी, लेकिन अब पूरी की पूरी फसल बर्बाद होगी। ये आपने बात सुनी हमारे जो किसान हैं, क्योंकि किसान के सामने बहुत सारी समस्याएं हैं, प्राकृतिक समस्या भी हैं, वैसे भी फसल में कीड़ा अंडा ये सारी चीज़ लग जाए कई बार, लेकिन उस समस्या से निपटा जा सका। लेकिन जो प्राकृतिक समस्या है, जैसे ये बारिश है, पानी जल भराव ज़्यादा हो गया, फसल डूब गई, खराब हो गई, प्रशासन से अनुरोध है कि इस और चल भैया आगे चल। हमारे साथ कुछ किसान और मौजूद हैं, बात करांगे। आ जाता हूँ जी, नमस्कार। नो है साहब, हमारा एरिया सारा डूबे पड़ा है, जुई कनाल से, लेकिन गुजरानी को टक्कर लग रही पानी की जी, बहुत ज़्यादा फसल नष्ट हो रही है। और इसका समाधान सारा सौदा प्रशासन के पास जाओ, आश्वासन दे दे हैं, कोई सुनाई नहीं होती। मौजूद हमारे साथ कुछ और किसान हैं जो गांव के मौजूद लोग हैं, उनसे बात करेंगे। ताऊ जी नमस्कार। पहले नमस्कार भाई। गांव में पानी मतलब एक डूबने की समस्या ही आ चुकी है, किसानों की फसल नष्ट हो चुकी है, प्रशासन से बात की है, सिर्फ आश्वासन देते हैं, इसके बारे में क्या कहना? प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा जी, फसल डूब गई पर किसान ना की, किसान मारे मारे फिर रहे हैं, किसान की कोई नहीं सुनाई करता, और पानी फसल डूबी हुई है, कोई कार्रवाई नहीं करते, ना कोई जाते हैं डीसी को घूम के आ जाते हैं, देंगे देंगे देंगे, इतने डूब जाएंगे इतने क्या देंगे। हम दिखावांगे पानी भरया है भाई, तो थोड़ा और आगे ना हमारे जो किसान भाई हैं वो थोड़ा इंतज़ार कर रहे हैं भाई, और अभी जाके ये बात उनकी पहुँचाई जा प्रशासन तक, वहाँ जाके बात करांगे तो कर लिए भाई। पूरे चला चला चल दी, ये देख लो भाई, ये पानी का अच्छा ये पानी का जमाव आप देख सको हो, चोगरदा भर लिया है, देख लो कितना ज़्यादा पानी भर गया है भाई। आड़ा मतलब है नहीं जो रहने वाले थे, अरे पानी देख सको भाई, इसमें भी जो ये घर से हैं, मकान हैं, ये देखो आगे, ये सारे पानी में डूब रहे हैं, लेकिन प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है इसकी तरफ। हम और भी बात करांगे, दिखावांगे थोड़े। चल भाई कर लिए भाई, यो घर देख सको भाई, पानी में डूब गया। कैमरा मन तो आराम ताजी है भाई, कदे गोते मारा दन्नू है तो भाई पानी है, पूरे परिवार रहा है, 2-3 परिवार हैं, और पानी में देख सको पूरा जलमग्न हो गया, क्योंकि जो गुजरानी गांव है वो एक नीच झील में नीचे में मान्या जा हमेशा, तो देख सको भाई जो घर परिवार जो राड़ रहा हूँ न कितनी दिक्कत हुआ है।
अपने पशु है या फिर अपना आना जाना है गांव में जो अपनी मूल सुविधा हो उनके लिए। तो बात करेंगे, परिवार हमारे बीच मौजूद है। नमस्ते बा। नमस्ते। नमस्ते। पानी भर गया, कितनी समस्या का सामना करना पड़ रहा है और प्रशासन तक कितनी के आपने मतलब सहयोग मिला है? कुछ नहीं मिला मारती तो किम में कौन मिल रहा है भाई। मार तो पानी चढ़ा पड़े है देश का। और मार तो 4 दिन हो गए नरनाबासी बैठे सा और नरनाबासी मारे डांगर बैठे हैं और पानी देश का भरा पड़ा है। और बाहर सड़क पर खड़े होकर टाइम पास करे रात में भी दिन में भी। वो तो हम भी देखना रहे भाई, उस साइड ने दिखा दे भाई, पानी है सारा भाई यार के मरा करना है। कितना भाई सहयोग मिला है या फिर कितनी समस्या का सामना करना पड़ रहा है? गणित समस्या का सामना करना पड़ रहा है। सहयोग कुछ नहीं मिला है बताई। देश में ना पानी भरा है सारा। हमारा तो घर भी कच्चे में डूब रहा है गति। और सरकार जमा सहयोग नहीं दे रही किसी बात का कोई भी। भाई पानी इतना हो गया है भाई। 5 दिन हो गए सड़क पर खड़े होकर टाइम पास करा। अरे देखो हमारे ये बर्तन डांगर डूंगर किम्मे भी हमारा घर में नहीं रह रहा। किम्मे भी खोल वो दबा रखे हैं सारे हैं। बता क्या करा। प्राकृतिक समस्या है, प्रशासन से हम अनुरोध करेंगे। सारी सब के डूबी पड़ी हैं। देख लो आके मार तो क्या है कि भी भूखे बाणे नुका के ननाबासी सा। भाई ये देख सको अपने जो घर के जो बर्तन हैं या और हैं जो पानी में तिरन लग रहे हैं। पशुआ की भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है भाई इस टाइम पे, क्योंकि जो मुख्य व्यवसाय है वो है जो हमारा किसान का, वो पशुपालन है वो है। और उससे तो ये हाँ बोलो कि ये भाई हमारे गांव में देखियो इतनी बड़ी समस्या गांव में पहुंची है। और प्रशासन बिल्कुल भी बार प्रशासन तक कहना चाहूँगा कि कोई सुनाई नहीं हो रही। आज ये बेचारे इनके बर्तन भी देखियो पानी में तैर रहे हैं। 4 दिन से भूखे बैठे हैं। भैंस भी ने तो बाहर खोल दी हैं। बात कराएंगे और हमारे किसान भाई बाहर हैं, शायद उनकी तरफ जाओगे। किसान अपने खेत में है भाई, पानी काटने की कोशिश कर ला रहे हैं अपने सतर पर, और उन तब बातचीत कराएंगे भाई कि करके कार्रवाई होना रही है। ठीक है भाई। ये देख सको हो या पशुआ की आप ये जो खोर बोल लिया करा हुआ है, ये रोड के ऊपर बनाने लग रहे हैं। ये रोड है उस साइड गुजरानी है, उस साइड दिखा दे भाई। ये सिटी स्टेशन का रोड तो भिवानी की तरफ जाए, ये रोड के ऊपर बनाने लग रहे हैं क्योंकि भीतर पानी भर गया है। पशुओं ने कितने चराने की जगह नहीं है, तो बाहर है अपने खाट बिछाने गुदड़े जो कुछ है सारे बाहर हैं भाई। इन तय परिवार का बुरा हाल है, जो कुछ रवा हाड़ है लोग वो देख सको हो। हमारे जो किसान हो अंदर की तरफ जान ला रहे हो, पानी इतना भरा है जिसकी कोई हद नहीं। बस थोड़ी देर में रोड पे चढ़ जाएगा, बस दिखने लग रहा है भाई। रोड पर क्रॉस कर दिए गांव का मैं चले जाएगा पानी। बहुत मतलब दयनीय स्थिति हो रही है भाई आड़ा की बात करा तो। और अंदर चल के थोड़े बातचीत करांगे, देखांगे। ठीक है भाई। देख सको हो भाई सारे दर्शकों ने, ये देखो ये पशुआ का जो चारा है वो सारा डूब गया है। पशुआ न कड़ता चारा मिलेगा, कुकर के मिलेगा, कोई वो नहीं सुनवाई इसकी तरफ। और ईब देख सको है पानी मेरे हिसाब से कितना पानी अड़ा चढ़ गया है भाई। प्रशासन तो अनुरोध है कि भाई इस तरफ तो बहुत ध्यान दिया जा। पानी डूबे जोड़े हो गया भाई, देख रहे हैराम ये देख लो इतना पानी में डूबे पड़े हैं सारे जमींदार। और हमें बार प्रशासन तो यह कहा भाई हमारा पानी जल्दी से जल्दी मोटर लगवाओ या कुछ भी करो। ये जी मेरे 5-6 किला में धान से या 2.5-3 किला में जुआर से जमा नाश हो लिया है। 1.5 किलो बाजरा था वो पानी भर, इतना ही पानी है। मेरी तो सारी फसल नष्ट होगी जी। देख लो पानी, जहाँ नजर जाओगी और देखो देखो पानी है पानी है। आपका कैमरा की नजर जाएगी वहाँ तक पानी दिखेगा भाई। ये पानी आपने देख लिया भाई, इतना भर रहा है। चल भाई रही थोड़ा प्रशासन से अनुरोध है कि इस ओर ध्यान दिया जाए। पानी का जमा हो गया, अगर एक बारिश और इसी होगी तो भाई गांव में कोई बचानिया नहीं है। तो प्रशासन से फिर से हाथ जोड़ के विनती है कि भाई इस ओर ध्यान दिया जाए भाई। तो इसी तरह की खबर देखने के लिए वर्तमान हरियाणा तक को चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और भाई सपोर्ट ज़रूर करें भाई। इसी तरह की खबर हम आपके बीच लेके आते रहेंगे। तो मेरे साथ मौजूद है कैमरामैन सौरभ लडवाल और मैं थारा भाई रविंद्र। इसी तरह खबर देखने के लिए शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।